प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम दीवाना, सरवरे अंबिया हुजूर अकरम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का मकबूल हस्ती, जिन्हें दुनिया जमाना अताए रसूल हिंदल वली सरकार के नाम से जानती पुकारती है। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा जिंदा करामत आपके सामने रखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको देखकर यकीनन आप झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपके पास 8 मिनट का वक्त नहीं है तो आप अभी से वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का एक मकबूल हस्ती, जिनको दुनिया जमाना अताए रसूल हिंदल वली सरकार के नाम से जानती है। सरजमीन हिंदुस्तान में जब सुल्तानुल हिंद का कदम पड़ा, इस मुल्क में कुफ्र का बोलबाला था, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस कदर जलवा दिखाया कि कलमा पढ़ने वालों की भरमार हो गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उलमा की बारगाह में जाएंगे तो वो बताएंगे कि 90 लाख, जी हाँ 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़कर मुसलमान कराने वाले का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार के सदके वो चमक, वो ताकत, वो कुव्वत अता किया था सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को, कि उनके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर कर के लोग ईमान तस्लीम कर लेते थे, ईमान कबूल कर लेते थे, कलमा पढ़ लेते थे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में आकर अना सागर को कूजे में लेकर बता दिया कि वो आले पैगंबर नबी का दीवाना, अगर जहाँ पर आका के आल को पावर छुपाना था और कहाँ दिखाना था, करबला में हुसैन पाक ने पावर किस तरीके से छुपा लिया, लेकिन दोस्तों अना सागर में आकर अली के लाल ने अपना पावर दिखा दिया। पूरा का पूरा कूजा में अना सागर आ गया, समा गया। और यहीं तक नहीं दोस्तों, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने पत्थर के गाय से दूध निकाल दिए, बड़े बड़े देव जिन्नातों को भी कलमा पढ़ा दिए। उनका नाम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज है। आज उन्हीं की एक करामत आपके सामने आपके हवाले करना चाहेंगे। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अपने चाहने वालों के साथ आराम फरमा रहे थे कि वहीं पर एक बुढ़िया आ जाती है, रोती बिलखती हुई एक बुढ़िया आ जाती है, और आने के बाद बहुत ही आहोजारी के साथ अपना रुदाद सुनाने लगती है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को। जब हिंदल वली सरकार के सामने वो बुढ़िया आती है तो वो बुढ़िया सुल्तानुल हिंद की बारगाह में ये कहती है कि हुजूर, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे जीने का जो सहारा था, मेरा बेटा था, जिसको वक्त के हाकिम ने फांसी की सज़ा दे दी। मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह था, बेकसूर था, लेकिन उस बेकसूर को वक्त के हाकिम ने फांसी की सज़ा दे दी, और अब मेरा बेटा फांसी के फंदे में झूल रहा है। हुजूर मदद कीजिए, मदद कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी, मेरा वो एक लौता सहारा है। दोस्तों, जब उस बुढ़िया ने अपना रुदाद सुनाया, उस औरत ने अपना रुदाद सुनाया, तो संजर के सुल्तान, अली के दुलारे, फातिमा जहरा के लाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है, और उस औरत के साथ वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर उसके बेटे को फांसी दिया गया था। अब दोस्तों, जिस वक्त सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पर पहुँचे थे फांसी घर में, तो उनके जाने से कुछ देर कबल ही उस बच्चे को, उस लड़के को फांसी में लटका दिया गया था।
जब उसकी माँ की निगाह पड़ती है कि उसका जवान बेटा फांसी के फंदे में झूल रहा है तो माँ के चीखें निकल जाते हैं। लेकिन वो जानती है कि वो एक अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे के साथ यहाँ पर आई है और उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो नहीं सकता है। बहरकैफ दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चे को देखते हैं, उस लड़के को देखते हैं कि फांसी के फंदे में झूल चुका है, ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ जाता है। और जब जलाल आता है तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपनी असा मुबारक को उठाते हैं। उनके साथ वो औरत भी थी, उनके साथ उनके चाहने वाले भी वहाँ पर थे। अपना असा मुबारक उठाते हैं, यानी छड़ी और असा मुबारक को उठाने के बाद उस फांसी के फंदे में लटक रहे उस नौजवान के गर्दन के पास लेकर रखते हैं और उसको हिलाकर कहते हैं कि ऐ नौजवान, अगर तू बेकसूर है और बेकसूर होने के बाद भी अगर तुझे इस फांसी में लटका दिया गया है तो ऐ नौजवान, उठ, तू अल्लाह के नाम से तू फिर उठ के खड़ा हो जा। दोस्तों, दुनिया जमाना वो मंजर देखकर दंग रह गई कि सुल्तानुल हिंद ने जैसे कहा कि ऐ लड़के, अगर तू बेकसूर है और बेकसूर होने के बावजूद तुझे अगर फांसी में लटकाया गया है तो अल्लाह के नाम से तू उठकर खड़ा हो जाया। दोस्तों, इतना कहना था कि उस इंसान के बदन में हरकत आ जाती है और वो इंसान फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। और उठकर खड़ा ही नहीं होता है बल्कि वहाँ से उठता है और सीधा ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरता है और कदमों में आकर लिपट जाता है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का। तो दोस्तों, ये है ख्वाजा गरीब नवाज की करामत, ये है ख्वाजा गरीब नवाज की करिश्मा। लोग कहेंगे दोस्तों कि ये हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के वलियों के लिए इम्पॉसिबल उनके डिक्शनरी में, उनके टास्क में ही नहीं होता है। सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अल्लाह, और अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को भी वो ताकत अता कर देता है। दोस्तों, तो ये करामत आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिनको विश्वास नहीं हो रहा है तो ख्वाजा गरीब नवाज की उन करामतों को भी देख ले। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने पत्थर के गाय से दूध निकाल लिया, जिन्नात को कलमा पढ़ा दिया, अनासागर को कूजे में ला दिया, तो जो अनासागर को कूजे में ला सकता है, जो पत्थर की गाय से दूध निकाल सकता है, वो एक इंसान को, एक मरे हुए इंसान पे रब के हुक्म से, रब के फजल से क्यों नहीं उसको जिंदा कर सकता है। ये रब की अता है और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल है, हिंदल वली सरकार हैं, जिनका फैज़ आज भी जारी व सारी है और लाखों दीवाने आज भी वहाँ जाते हैं।